सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी किस्मत। भौजी, तुम सदा सफ़ेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती। अम्मा भी क्या करे? किस्मत कौन है भौजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियां देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है भौजी, मुझे भी बता दो। सिल पर का पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली और बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं? आंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आध घंटे की देर थी। इसी समय मुन्नी की मां गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल चले जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलच्छनी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना भी नहीं तैयार होता? दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं, या तो अनोखी काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गई और पट्टा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आध घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींच कर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी? 10 बार रान से कह दिया कि जबान न चलाया कर, मुंह फुल चलाए ही चली जाती है। तू भूली किस घमंड में है? तेरी लिखी 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आँख पहुँची किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का ये कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह चुपचाप उसके पीछे चली गई, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्राय प्रतिदिन ही इस प्रकार होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आध घंटा पहले ही स्कूल पहुँच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उसके पति रामकिशोर मुवक्किलों के से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए सब? नूतने फुलाती हुई मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए और कहाँ जाते? कितना समय हो गया, कुछ खबर है? घड़ी निकाल कर देखते ही रामकिशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर घर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठी ना होने दोगे। मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी। कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। मैं तो यह नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की कोई बात नहीं है। कहते रामकिशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है, वह भी उनसे छिपाना था। जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेम पूर्ण होता। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पहुँच दिया। उसके मायके में भी कोई न था। वह अभागिन विधवा सर्वथा दया ही की पात्र थी, किंतु जो मुन्नी की माँ देखती कि रामकिशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों किशोरी के साथ उसका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। रामकिशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक न सकते थे। सीधी बात तो यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के वे अपनी खोपड़ी के बाल ना नुचवाना चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते थे। आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को भूखी प्यासी पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए कि भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रामकिशोर का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उसके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते उसका लाड कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए।
मुझसे बात करने की भी फुर्सत ना थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है। अपने बाप की हार। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सबका सब खाना उठा कर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में आई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकाल कर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली गई। आज रामकिशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्दी लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं न पाकर बहू की कोठरी की तरफ गई। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती। अपनी भीड़ता पर उन्होंने अपने आप को ना जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकती थी। बिछोने के नाम से खाट पर कुछ चीथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए हुए पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की हाथ पाते ही मैं तुरंत उठ गई। रामकिशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने जो ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला गया। रामकिशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वे ममत्व भरे स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया, नहीं। फिर वह संभल कर बोली, खा तो लिया है बापू। रामकिशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया। किशोरी कुछ ना बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरच रही थी। रामकिशोर जी फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है, तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात ना मानी। किशोरी को बड़ी गिलानी हो रही थी कि वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बापू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। जो कुछ चौके में था खा लिया, झूठ नहीं कहती। रामकिशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले ही से खाली कर दिया था, खाती भी तो क्या। पत्नी की निष्ठा पर कुपित और बहू के सौजन्य पर रामकिशोर जी ने पानी पानी हो गए। आज उनकी जेब में 50 थे। उसमें से 10 निकाल के बहू को देते हुए बोले, यह रुपए रखो बेटी, यदि तुम्हें जरूरत पड़े तो खर्च करना। उसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। 20 ही रुपयों को झपट कर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुंच भी ना पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया है। कलयुग जो ना करावे सो थोड़ा ही है। अपने सर पर चांदी की तो लाज रखते। बेटी बहू के सूने घर में घुसते तुम्हें लाज भी ना आई। तुम्हारे ही सर चढ़ाने से तो यह इतनी सर चढ़ी है, पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में तुम भी गड्ढे में ही जाके गिरे। राम राम, इसी बाप के बोझ के नीचे धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे रामकिशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो ना थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे उम्र का लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। ग्लानि और शोक से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर चंदन की याद आ रही थी। तकिए पे मुंह छुपा कर वह रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी और पूछा, क्यों रोते हो बापू? रामकिशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भोजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था। इस समय जब उसने पिता को भी किस्मत के नाम से रोते हुए देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बापू? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी रामकिशोर जी की हंसी आ गई और वे बोली, हाँ, वह तुम्हारी माँ की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें भी और भोजी को भी रुलाया करती है। आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।